Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 9 का सब्जेक्ट सोशल साइंस का सेट 1 और ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रूसो को। आगे चलते हम लोग, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? तो इसका सही आंसर आपका नमक और तंबाकू पे। आगे चलते हम लोग, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? तो उसका सही आंसर आपका उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए। आगे चलिए, ये मांग लेनिन ने नहीं रखी थी। रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर है आपका सोवियत। आगे चलते हैं हम लोग, दूरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका जर्मनी, इटली, जापान। आगे चलते हैं हम लोग, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो सही आंसर इसका वायसराय की संधि। आगे चलते हैं, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है आपका ब्रांडिस। आगे चलते हैं, कलाम कौन थे? तो इसका सही आंसर है कुशल लकहारे। आगे चलते हम लोग, बुग्याल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऊंचे पहाड़ पर स्थित घास के मैदान। आगे चलते हम लोग, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो इसका सही आंसर है आपका अफ्रीका। आगे चलते हम लोग, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो इसका सही आंसर है आपका लोकतंत्र। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो देख लेते हैं इसको। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। लोकतंत्र सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, ये गलत है, तो ये वाला हो जाएगा। आगे चलते हम लोग, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना। आगे चलते हम लोग, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है आपका गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। झारखंड की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है आपका 82। आगे चलते हम लोग, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका 25 जनवरी। आगे चलते हम लोग, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, इसका सही आंसर है आपका द्रौपदी मुर्मू। आगे चलते हम लोग, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? तो इसका सही आंसर है आपका लोकसभा, राज्यसभा। आगे चलते हम लोग, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। आगे चलते हम लोग, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? तो देख लीजिए, इसका आंसर है आपका जातिगत भेदभाव का अधिकार, ये कभी मौलिक अधिकार में नहीं आता है। आगे चलते हम लोग, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर आपका 2.4%। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो इसका सही आंसर है महान हिमालय। आगे चलते हम लोग, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो इसका सही आंसर है आपका गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। आगे चलते, प्रायद्वीप नदियाँ होती हैं, तो इसका सही आंसर है आपका वर्षाकालीन जल प्रवाही होती हैं। तो आगे चलते हम लोग, निम्नलिखित में से
कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो इसका सही आंसर है आपका सांभर। आगे चलते हम लोग, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए ये अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब एवं पवन है, तो कौन नहीं है? मौसम समाचार। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो इसका सही आंसर है जून के प्रारंभ में। आगे चलते हैं हम लोग, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आपका कटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में। आगे चलते हैं हम लोग, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। आगे चलते हैं हम लोग, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रिया कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो ये तीनों का तीनों ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका भूमि। आगे चलते हैं हम लोग, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किस के स्रोत हैं? तो इसका सही आंसर है आपका भौतिक और मानव पूंजी दोनों के। आगे चलते हैं, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण। तो ये तीनों का तीनों होगा। आगे चलते हैं हम लोग, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो इसका सही आंसर है आपका साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किन में निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका शिक्षा और चिकित्सा। आगे चलते हैं, विश्व में भारत में देश निर्धनों का संकेंद्रण है। तो इसका सही आंसर है सबसे अधिक। आगे चलते हैं, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका मनोरंजन आवश्यकता पर। बफर स्टॉक क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। आगे चलते हम लोग, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। और आगे चलते हम लोग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है खाद्य सुरक्षा से। ठीक है, तो ये आपका 40 का 40 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।